पूरी दुनिया में 90 के दशक में उदारीकरण के बाद रेलवे को सरकारी नियंत्रण से निकालकर प्राइवेट कंपनियों को देने का काम चल रहा है। बहुत से देशों ने अपने तमाम रेल ऑपरेशंस प्राइवेट हाथों में दे दिए हैं, तो बहुत से देश ऐसा करने के बारे में गंभीर हैं। भारत में भी ऐसी चर्चा होती रहती है, लेकिन सरकार साफ कर चुकी है कि रेलवे भारत सरकार की ही रहेगी, बस इसमें निजी निवेश को बढ़ाया जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या जिन जिन देशों में रेलवे का निजीकरण किया गया वहां यह कदम सफल रहा? क्योंकि एक दो उदाहरण ऐसे भी हैं जहां निजीकरण के बाद रेलवे की हालत इतनी खराब हो गई कि सरकार को दोबारा उन्हें हाथों में लेना पड़ा। पहले विश्व युद्ध के बाद रेलवे को सरकारों ने अपने हाथों में लेना शुरू किया, लेकिन ये लंबे समय तक कायम नहीं रहा। रेलवे को फिर प्राइवेट हाथों में दे दिया गया। हालांकि दूसरे विश्व युद्ध ने पुख्ता तौर पर दुनिया भर के रेलवे को सरकारी नियंत्रण में पहुंचा दिया। ये ऐसा दौर था जब दुनिया में अनिवार्य सेवाओं और जरूरी सेक्टर्स को सरकार के हाथों में देने की पैरवी हो रही थी। चलिए अब समझते हैं कि क्या रेलवे का भला प्राइवेट हाथों से ही हो सकता है। इसे समझने के लिए दुनिया की बेहतरीन ट्रेनों की कहानी भी समझ लेते हैं। पहले बात ब्रिटेन की। यहाँ 1990 के बाद रेलवे में प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी है। प्राइवेट सेक्टर के हाथों में जाने के बाद ब्रिटेन की ट्रेनों में भीड़ की शिकायत बढ़ी। यही नहीं, प्राइवेट हाथों में जाने के बाद लोगों ने ट्रेन लेट होने की शिकायतें ज्यादा दर्ज कराई। अगर बात अर्जेंटीना की करें तो यहाँ 1948 से पहले रेलवे प्राइवेट हाथों में थी। अर्जेंटीना में 1948 के बाद रेलवे का राष्ट्रीयकरण किया गया। यहाँ 1990 के बाद रेलवे को प्राइवेट हाथों में सौंपा गया। अर्जेंटीना में रेल संचालन में प्राइवेट कंपनियों के कामकाज को लेकर शिकायतें मिली। 2015 में अर्जेंटीना में रेलवे को सरकार ने फिर से अपने हाथों में ले लिया। जर्मनी की बात करें तो यहाँ रेलवे का संचालन सरकार ही करती है। जर्मनी में पहले रेलवे प्राइवेट कंपनियों के हाथों में थी। जर्मनी के रेलवे सिस्टम में पारदर्शिता है। इटली की बात करें तो यहाँ का रेलवे सिस्टम सरकारी नियंत्रण में है। इटली में चलने वाली स्टील ट्रेन प्राइवेट हाथों में। चीन में रेलवे का हाल क्या है, अब जरा ये भी जान लेते हैं। चीन में रेलवे का सिस्टम 3 तरह से काम करता है। रेलवे को प्रांतीय, नेशनल और डेजिग्नेशन में बांटा गया है। प्रांतीय रेलवे का जिम्मा चीन में राज्य सरकारों के पास है। नेशनल रेलवे को चाइना रेल कॉरपोरेशन चलाता है। डेजिग्नेटेड रेलवे को चलाने की जिम्मेदारी सरकारी कंपनियों के पास है। चीन भी अपनी प्रांतीय रेलवे को निजी हाथों में देने जा रहा है। महज इतना ही नहीं, आयरलैंड में रेलवे प्राइवेट हाथों में है। स्पेन इस मामले में सबसे अलग है। यहाँ जितने राज्य हैं उतनी रेल कंपनियां हैं। हर राज्य की अपनी कंपनी और अपना क्षेत्र है जहां वो रेल संचालन करती है। यानी रेलवे का निजी हाथों में जाना कोई अजूबे या फिर कोई नई बात नहीं है। तमाम देशों में ये हो रहा है और हो चुका है। हर देश अपनी जरूरत और अपने हिसाब से निजीकरण को अपनाता है।